हे दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। मैं हूं विनोद राज, स्वागत है टिकी हिंदी साहित्य चैनल में। दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। साथ ही साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अंत में आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपसे कितने प्रश्न बन रहे हैं। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हिंदी साहित्य के आदिकाल को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है भक्ति काल, वीरगाथा काल, रीतकाल, आधुनिक काल। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो क्या होगा? वीरगाथा काल। ठीक है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आदिकाल किस समयावधि को माना जाता है? 600 से 1050 ईस्वी, 1050 से 1375 ईस्वी, 1375 से 1700 ईस्वी, 1700 से 1900 ईस्वी। तो उत्तर जो हो जाएगा वो क्या होगा? 1050 से 1375 ईस्वी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना आदिकाल की नहीं है? पृथ्वीराज रासो, विद्यापति की पदावली, बीसल देव रासो, खुमार रासो। तो आदिकाल की नहीं है तो उत्तर क्या हो जाएगा? विद्यापति की पदावली। ठीक है ना। अगला है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? ऑप्शन है चंद्रवरदाई, नरपतिनाल, जगनिक, विद्यापति। तो उत्तर क्या हो जाएगा? चंद्रवरदाई। ठीक है ना। ठीक है ना। आपके लिए एक प्रश्न है कि किस रचना को हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है? कमेंट्स में जरूर बताएं। चलिए अगला देखते हैं। बीसल देव रासो के रचनाकार है चंद्रवरदाई, नरपतिनाल, जगनिक, विद्यापति। तो बीसल देव रासो क्या हो जाएंगे? नरपतिनाल। ओके। अगला है, हिंदी साहित्य में भक्ति काल की समयावधि है 1050 से 1375, 1375 से 1700, 1700 से 1900, 1900 से वर्तमान। तो क्या हो जाएगा? 1375 से 1700। ये सभी संमत में है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति धारा के कवि नहीं है? तो क्या होगा? ऑप्शन कबीरदास, सूरदास, नानक, रैदास। तो निर्गुण भक्ति धारा के, ठीक है ना। तो निर्गुण भक्ति धारा के सूरदास नहीं है, ये तीनों निर्गुण धारा के हैं। ठीक है ना। ओके। अगला प्रश्न देखते हैं। सूर सागर के रचयिता है तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, नंददास। तो उत्तर क्या हो जाएगा? सूर सागर के रचयिता यानी सूरदास। ओके। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली, मैथिली। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अवधी। ओके। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सगुण भक्ति धारा यानी राम भक्त शाखा के कवि है? कबीरदास, तुलसीदास, नानक, दादू दयाल। तो आप जानते हैं कबीरदास प्रेम मार्ग की ज्ञानेश्वरी शाखा क्या है, नानक भी ज्ञानेश्वरी के, दादू नहीं है, वो भी है। तो क्या हो जाएगा उत्तर इसका? तुलसीदास राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। ठीक है। अगला है, हिंदी साहित्य में रीतकाल की समयावधि है तो क्या होगा? 1050 से 1375, 1375 से 1700, 1700 से 1900, 1900 से वर्तमान। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 1700 से 1900 ईस्वी यानी संवत में। रीतकाल को किस अन्य नाम से जाना जाता है? भक्ति काल, श्रृंगार काल, वीरगाथा काल, आधुनिक काल। तो क्या हो जाएगा? भक्ति काल से नहीं जाना जाता है, श्रृंगार काल से जाना जाता है। ओके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन रीतकाल के प्रमुख कवि नहीं है? बिहारी, केशवदास, भूषण, कबीरदास। तो रीतकाल के प्रमुख कवि नहीं है, ध्यान रखना। बिहारी भी है, केशवदास भी है, भूषण भी है, कबीरदास नहीं है। उत्तर क्या हो जाएगा? कबीरदास। ओके। अगला प्रश्न है, बिहारी सतसई की रचयिता है तो बिहारी सतसई के ऑप्शन है बिहारी, केशवदास, भूषण, घनानंद। बिहारी सतसई के रचनाकार कौन है? बिहारी। आप कमेंट्स में बताइए कि बिहारी सतसई में कुल आचार्य शुक्ल ने कितने दोहे माने हैं? ठीक है। अगला प्रश्न है, रसराज की उपाधि किस कवि को दी गई है? बिहारी, केशव, भूषण, घनानंद। तो रसराज की उपाधि किसे दिए गए? बिहारी को। ठीक है ना। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो 1050 ईस्वी से, 1375 से, 1700 से, 1850 से। तो उत्तर क्या हो जाएगा? आधुनिक काल की शुरुआत 1850 से मानी जाती है। ठीक है ना। भारतीय युग किस काल से संबंधित है? आदिकाल, भक्ति काल, रीतकाल, आधुनिक काल।
ये आप जानते हैं आधुनिक काल का पहला ही भाग है। ठीक है, अगला है अंधेर नगरी के रचयिता है भारतेंद्र हरिश्चंद्र, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो उत्तर क्या होगा? भारतेंद्र हरिश्चंद्र। ओके, निम्न में से कौन छायावादी कवि है? मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, प्रेमचंद। तो उत्तर क्या होगा? छायावाद के जनक माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद। कामायनी के रचयिता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा। उत्तर क्या होगा? जयशंकर प्रसाद। ठीक है, आधुनिक काल का बहुत फेमस महाकाव्य है। अगला है निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि है तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, मीराबाई। तो इनमें से कौन होगा? कबीरदास निर्गुण धारा के प्रमुख कवि, वो भी ज्ञानाश्रयी शाखा के। ठीक है, रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? तो 5, 6, 7, 8। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 7। इनके कांडों का क्रम याद करने के लिए एक है बाक श्लू, ये ट्रिक याद कर लीजिएगा आप। बी से बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड। ये 7 कांड हैं। ये कभी कभी क्रम में पूछा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है पद्मावत के रचयिता है अमीर खुसरो, मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन और विद्यापत। तो उत्तर क्या हो जाएगा? मलिक मोहम्मद जायसी। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं गीत गोविंद के रचयिता है सूरदास, जयदेव, विद्यापत, चैतन्य महाप्रभु। तो उत्तर क्या हो जाएगा? जयदेव गीत गोविंद के रचयिता है। अगला है हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा माना जाता है? ये पूर्व में आपको कमेंट्स के लिए भी बोला गया है। उत्तर क्या हो जाए इसका? ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो, रामचरितमानस, पद्मावत, सूरसागर। उत्तर क्या होगा? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? पूर्व में पढ़ चुके हैं, बताइए आप कमेंट्स में। ठीक है, तो दोस्तों ये रहे 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह मजेदार प्रश्नों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना आप ख्याल रखें। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब न किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।